अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज डे 2 है इफ्तार मिशन का और इलाका जो हमने सेलेक्ट किया है वो है अल-हेल शेल का पंप। इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ पे एक लेबर तबका जो है डेली वेजर्स की बहुत बड़ी तादाद मैंने आते जाते देखी है। सो रमज़ान में काम बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेके जाते लोगों को काम पे। इसकी वजह से मुझे ये समझ आया कि ये इलाका इस वक्त बेहतरीन नीडी डिज़र्विंग है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। सो मैं पहुंच रहा हूँ, वलीद और फ़हीम भी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। SOPs का हम पूरा ख्याल रखेंगे कि गैप हो लोगों के दरमियान और जितनी भी कोरोना SOPs हैं हम उसको फॉलो करें। सो ये शेल का कट आ गया है, मैं यहाँ से कट लेके पहुँचता हूँ और फ़हीम और वलीद का वेट करता हूँ। इतने में लाइन अप वगैरह करवाता हूँ लोगों को ताकि हमें जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन करके जल्दी से हम लोग जाएँ यहाँ से। तकरीबन 6 इस वक्त 8 मिनट हो रहे हैं मस्कत ओमान में, 20 अप्रैल। चलो ये गाड़ी आ गई है, खाना आ गया, लाइन लग गई है। SOPs को फॉलो करते हुए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक बार तो ख्याल आया कि उन लोगों के चेहरों पर जो मुसर्रत थी और खुशी थी वो आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन फिर दिल नहीं माना कि यार बस अच्छा नहीं है किसी की शक्ल इस तरह से दिखाना। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं 2 पसंदीदा अमाल, बहुत सारों में से जो 2 सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमाल है उसमें एक ये है कि सलाम करो चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो। दूसरा नंबर, भूखे को खाना खिलाओ। अब अगर एक बंदा भी इन तमाम लोगों में से ऐसा होगा कि जिसके पास, जो बेचारा बैठ के सोच रहा होगा यार आज दिहाड़ी तो लगी नहीं, पैसा भी पास नहीं, अब किससे मांगूं, क्या करूं, रोज़ा भी है, तो अगर उसके पेट में खाना गया हो तो आप सोचो कि कितनी, मतलब क्या अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो क्या उसका अजर देगी। सो बस ये सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तरगीब दिलाना होता है, कोई शो मारना नहीं या कोई अपना आप वो जाहिर करना नहीं होता। सो अल्लाह ताला हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए ऐसे काम करने की। इसके साथ अगर कुछ डिस्कस करते हैं हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओमान गवर्नमेंट इस वक्त बड़ा काम कर रही है इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो कुछ नए इनिशिएटिव जैसे कि अभी लैंड के आया था कि आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं, इसी तरह कारोबार में भी मेरा ख्याल है ईज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स आने वाले हैं अनकरीब। उसके साथ अगर हम कोरोना डिस्कस करें तो 1260 से ज़्यादा केसेस हुए हैं आज, और डेथ भी जो है वो हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई हैं आज, 19 के करीब मेरा ख्याल है एक दिन की डेथ है, और एक ही हॉस्पिटल की 6 डेथ भी हैं उसके अंदर शामिल। सो डेथ का रेशियो जो है वो बहुत बढ़ रहा है, हाइप जो है वो काफ़ी इस वक्त चल रही है कोरोना की। लेकिन ज़िंदगी है, चलती रहेगी, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे सबके हक़ में। बिजनेसेस का जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ओमान गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है ओमान की इकॉनमी के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त जो है वो तबाह हाल है, सिर्फ ओमान की नहीं। लेकिन उसके अंदर इस तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लेना ये साबित करता है कि एक डगर है जिसको चेज़ करना चाहता है कोई भी कंट्री, तो वो अपने मामलात को आसान करता है। NOC पे ज़रूर काम करना पड़ेगा, क्योंकि NOC के बिना मुश्किल है बहुत ज़्यादा मामला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो निकलना चाहते हैं अपनी जॉब छोड़ के, ओमान में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपना वीज़ा चेंज करवाने की सोचते हैं तो उनसे अभी भी NOC मांगी जाती है, जो कि मतलब समझ लें कि लास्ट ईयर जून में अनाउंस कर दिया गया था कि जनवरी से ऑनवर्ड नहीं होगी। लेकिन अब क्या मामला है, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, सबके हक़ में बेहतरी फरमाए। लेकिन NOC पे ज़रूर वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है कि बिज़नेस जो है छोटे पैमाने पे भी और बड़े पैमाने पे भी ज़रूर बूम करेगा एक दफ़ा ओमान का फिर से। ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।